हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आई होप आपका 11th का एडमिशन हो गया रहेगा। नहीं भी हुआ रहेगा तो प्रोसेस चल रहा हो जाएगा। तो अभी हम लोग को धीरे धीरे स्टडी भी स्टार्ट करना चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर आपका जो बीके सब्जेक्ट है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे और इसके लिए कौन कौन से इसमें चैप्टर है, कौन से चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं, और एक एक करके हर एक चैप्टर का लेक्चर भी मैं यहाँ पर आपको अपलोड करते रहूँगा टाइम टू टाइम। आप लोग तो चैनल को फॉलो करते रहना स्टूडेंट। यहाँ पर तो आपकी जो बुक है, बुक का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। पहले यहाँ पर ये मैं आपको इसका मीनिंग थोड़ा समझा देता हूँ। बुक कीपिंग मीन्स होता है सिस्टमेटिक चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करना, और अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी एक्चुअली में स्टूडेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। बुक कीपिंग क्या होता है, एक बेसिक चीज़ होता है जहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं। तो आपको एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इस सब्जेक्ट आपके लिए सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जितना भी मैं आपको बोलूँ कम है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि यदि आपका बेसिक अकाउंट का बेसिक यदि आपका क्लियर है तो आने वाले किसी भी साल में आपको अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि आपने कॉमर्स लिया है स्टूडेंट तो कॉमर्स के लिए अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो इसके पूरे बहुत ही अच्छे से आपको स्टडी करना चाहिए। बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैं खुद आपको सिखा के दूंगा। हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके आपको मिलेगा और शॉर्टकट ट्रिक के साथ। तो आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए। और दूसरा स्टूडेंट, यदि आपको लगता है कि ऑनलाइन आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, आपको यूट्यूब पे पढ़ने से नहीं समझता है, तो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको यदि ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है स्टूडेंट तो इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है स्टूडेंट। कॉल मत करना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, लेक्चर में रहता हूँ, ऐसे बहुत सारे इशू रहते हैं। तो आप लोग इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो एडमिशन से डिटेल से रिलेटेड। आपको बहुत ही रिजनेबल फीस में आपको बेस्ट क्लासेस आपको मिलेगा कॉमर्स का। तो आप लोग इस पर मुझे व्हाट्सएप पे हाई एडमिशन करके आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अपने डिटेल भेज सकते हो और मुझसे डिटेल ले सकते हो यहाँ पर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल मिल जाएगा यदि आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो। अदरवाइज ऑनलाइन मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। बहुत बार क्या होता है, ऑफलाइन चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझती है। तो अभी यहाँ पर हम लोग यदि सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो सिलेबस है ये आपके सिलेबस में है। सबसे पहला जो है चैप्टर है वो क्या आपका है, यूनिट 1 है, जिसके अंदर है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मतलब फर्स्ट जो सिलेबस का जो आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसके अंदर आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा, स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग क्या होता है बुक कीपिंग के, इसके फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग के। दूसरा, स्टूडेंट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी। अकाउंट में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो आप पहली बार सुनोगे। मैंने बताया ना स्टूडेंट, 11th का अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आपको बहुत अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि एक बार आपका बेसिक किसी चीज़ में आपका अच्छा है तो आप लोग का जो आगे का जो सिलेबस रहेगा अकाउंट सबसे इंटरेस्टेड और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। यदि मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो जैसे कि आपको एक बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग का बेस आपने जितना अच्छा बनाया ऊपर उतनी अच्छी बिल्डिंग आप बना सकते हो। ऐसे यदि आपका 11th क्या है, बेसिक है, इसके अंदर हर एक चीज़ आपको सिखाया जाएगा जो आपके आने वाले फ्यूचर में अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं 11th के अकाउंट्स को। दूसरा, इसके अंदर आपको जो चैप्टर 1 में सीखने के लिए मिलेगा वो रहेगा स्टूडेंट कैन एनालाइज द रोल एंड बेनिफिट्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बेनिफिट्स क्या है, इसके रोल क्या है, ये सब आपको एनालाइज करने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द लेटेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, रूल है, ये सब चीज़ें आपको चैप्टर 1 में सीखने के लिए मिलेगा। चैप्टर 1 थियोरटिकल चैप्टर रहता है, थियोरी जिसके अंदर होता है। मैं ट्राई करूंगा एक दिन इसके ऊपर लेक्चर लेके आपको थियोरी कुछ एक्सप्लेन करके बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। उसके बाद दूसरा जो आपका चैप्टर है उसका नाम है चैप्टर 2 का मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। मतलब डबल एंट्री सिस्टम को कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके ऊपर चैप्टर है, जिसके अंदर स्टूडेंट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है,
एक डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि डबल एंट्री सिस्टम आपको कैसे मेंटेन करना है। इसके अंदर फंडामेंटल टेक्निक सिखाया जाएगा डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करने का। उसके अलावा जो चैप्टर है यहाँ पर स्टूडेंट अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। स्टूडेंट आर एबल टू अप्लाई फॉर गोल्डन रूल, कैसे अप्लाई करना है, और प्रिपेयर द क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट कैन प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस ट्रांजेक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बनाने के लिए मिलेगा यहाँ पर। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आता है वो आपका है जनरल एंट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका थर्ड, वो है आपका जनरल एंट्री। इसके अंदर थर्ड एंट्री चैप्टर में आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जो सीखने के लिए आपको मिलेगा वो रहेगा आपको स्टूडेंट आर एबल टू प्रिपेयर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट कैन गेट द एबिलिटी टू एनालाइज इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन के कैसे इफेक्ट देते हैं, ये सब इसके आपके सिलेबस का पार्ट है जो आपको सीखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट बिकम द फेमिलियर विद द स्टैंडर्ड फ्रॉम एंड द अरेंजमेंट ऑफ जनरल एंट्री, कैसे आपको जनरल एंट्री पास करना है सिखाया जाएगा। स्टूडेंट कैन कैलकुलेट जीएसटी ऑन परचेस ऑफ गुड्स, गुड्स परचेस करते समय कैसे जीएसटी निकालते हैं, ये आपको सीखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट कैन कैलकुलेट द जीएसटी ऑन द सेल ऑफ गुड्स, गुड्स जो बेचते हैं उसके ऊपर कैसे जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट आर एबल टू पास जनरल एंट्री करेक्टली, और आप सही से जनरल एंट्री पास करना सीख जाओगे इस चैप्टर के बाद। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है लेजर। यहाँ पर स्टूडेंट आर एबल टू पोस्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू लेजर, मतलब जनरल एंट्री से आपको लेजर बनाने सिखाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से लेजर बनाया जाता है, क्या लेजर होता है। स्टूडेंट लर्न द बैलेंसिंग ऑफ द वेरियस लेजर अकाउंट, कैसे लेजर अकाउंट को टैली किया जाता है, कैसे बैलेंस निकाला जाता है, ये सब चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा। बहुत कुछ ऐसा स्टूडेंट जो बहुत ही काम का इसके अंदर आपको सीखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट आर एबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बनाना आपको सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टूडेंट सब्सिडरीज बुक, जिसके अंदर आपको सीखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग नीड ऑफ सब्सिडरी बुक, का क्या होता है, इसके मतलब क्या होते हैं, सब्सिडरी बुक क्या होता है। स्टूडेंट नो द एक्चुअल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन स्पेशल जनरल, स्पेशल जनरल में कैसे एक्चुअल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, ये सीखने के लिए इस चैप्टर से मिलेगा। स्टूडेंट कैन क्लासिफाई कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये आपको क्लासिफिकेशन करने के लिए मिलेगा यहाँ पर। स्टूडेंट आर एबल टू प्रिपेयर बैलेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक के बैलेंस निकालने आपको सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। स्टूडेंट लर्न टू गिव द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये सब सीखने के लिए मिलेगा आपको सब्सिडरी इस बुक के अंदर। स्टूडेंट कैन प्रिपेयर द वेरियस सब्सिडरी बुक्स आपको बनाने के लिए मिलेगा। सिक्स्थ चैप्टर आपका आता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, आपके पासबुक में और कैश बुक में बैलेंस डिफरेंस क्या है, अलग अलग बैलेंस क्यों है, ये इस चैप्टर के अंदर सीखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट कैन प्रिपेयर स्पेसिमेन डिफरेंट बैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट्स। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, का डिफरेंस क्या होता है ये भी समझने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट विल नो द रीजन बिहाइंड द डिफरेंट इन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस, बोलता है स्टूडेंट को ये भी समझने के लिए मिलता है कि डिफरेंस क्या है, ठीक है, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्या है, ये भी समझने के लिए मिलता है। स्टूडेंट कैन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और कंपेरेटिवली कैसे बैंक स्टेटमेंट आपको बनाना है, ये सब चीज़ें सीखने के लिए मिलता है चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 जो है डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन मतलब असेट्स का वैल्यू कैसे कम होता है। स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होते हैं, इसके कौन कौन से मेथड्स है, इंपॉर्टेंस क्यों है, ये सब चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिक्स असेट्स
एंड करंट एसेट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स क्या है, ये सब चीज़ें आपको सीखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। स्टूडेंट आर एबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आप अमाउंट डेप्रिसिएशन के कैसे अमाउंट निकालते हैं, निकालना आपको सीखने को मिलेगा। डिफरेंट फिक्स एसेट्स, अलग अलग एसेट्स में स्टूडेंट आर एबल टू डिफ्रेंशिएट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, बाई स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कैसे निकालते हैं, ये सीखने के लिए मिलेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है, स्टूडेंट विल नो द मीनिंग एंड इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्या होते हैं, मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है, और रेक्टिफिकेशन एरर्स क्या होता है, ये सब सीखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट विल नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स एंड एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये सीखने के लिए आपको मिलेगा। स्टूडेंट आर एबल टू डिटेक्ट द एरर्स एंड रेक्टिफाई देम, जो गलती हुई है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। स्टूडेंट विल लर्न द मीनिंग एंड नीड ऑफ सस्पेंस अकाउंट क्यों जरूरी होता है, ये सीखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट नो हाउ टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट्स कैसे बनाना पड़ता है, ये सब होता क्या है। जब स्टूडेंट मैं लेक्चर लूंगा तो आपको सब डिटेल में बताऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं कि आपके क्या क्या सिलेबस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका फाइनल अकाउंट फॉर प्रोप्राइटरी कंसर्न। जो सोल ट्रेडर रहता है वो कैसे फाइनल अकाउंट्स बनाता है, इसके अंदर सीखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट क्या होता है। स्टूडेंट आर एबल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट, कैसे इफेक्ट देते हैं एडजस्टमेंट का। स्टूडेंट यूज द स्किल एंड प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनाने आपको मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर आता है सिंगल एंट्री, जहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। स्टूडेंट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस क्या आपको सीखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट आर एबल टू प्रिपेयर ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए मिलेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस सोल ट्रेडिंग कंसर्न का कैसे बनाते हैं, ये आपको पूरा सीखने के लिए मिलेगा। मतलब स्टूडेंट जो अकाउंट के आपके ओवरऑल सिलेबस है काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी काम के आपको, तो आप लोग स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।